तो आज सबसे पहले बात होगी शिवपाल यादव के संभावित चुनाव क्षेत्र बदायूं की। जी हां, तकरीबन 2 हफ्ते पहले अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया था कि चाचा शिवपाल यादव बदायूं से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और टिकट धर्मेंद्र यादव का जो पहले दिया गया था वो टिकट काट दिया गया और शिवपाल यादव को यह टिकट दे दिया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि टिकट देने के ऐलान के बावजूद शिवपाल यादव आज तक बदायूं झांकने तक नहीं गए। पहले यह बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी आंखों में तकलीफ है और वो कुछ दिनों तक वो आराम कर रहे हैं, डॉक्टरों ने सलाह दी है। उनके बेटे आदित्य जाएंगे और बदायूं की सियासी बागडोर, चुनावी बागडोर संभालेंगे। लेकिन आज उन्हें जाना था और आज आदित्य यादव आज भी नहीं पहुंचे। बहुत तेज चर्चा यह है कि शिवपाल यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे और दोबारा धर्मेंद्र यादव ही वहां से कैंडिडेट होंगे। पार्टी के इनसाइडर्स, पार्टी के भीतर यह चर्चा है कि शिवपाल यादव को टिकट तो दिया गया है, लेकिन कोई शिवपाल की बहुत ज्यादा सहमति इस टिकट को लेकर नहीं थी कि हां वो लड़ना चाहते हैं या फिर वो इस सीट को मांग रहे हैं और धर्मेंद्र यादव का टिकट काट करके वो सीट उन्हें दी जाए। तो बहुत तेज चर्चा है कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसके पीछे की वजह भी बड़ी साफ है। वो ये कलंक नहीं लेना चाहते कि अपने ही परिवार का टिकट काट कर वो चुनाव लड़ें। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कोई इसका न तो ऐलान किया है, न ही पार्टी में किसी को यह बताया है कि शिवपाल यादव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो नजदीकी सूत्र हैं, वो चाहे शिवपाल यादव के हों या फिर धर्मेंद्र यादव के, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि शिवपाल यादव यहां नहीं लड़ने आएंगे और आखिर में यह सीट धर्मेंद्र यादव को ही दी जाएगी। और धर्मेंद्र यादव के करीबी भी मानने लगे हैं, क्योंकि जिस दिन से यह ऐलान हुआ उस दिन से धर्मेंद्र यादव ने एक तरीके से चाचा को औपचारिक निमंत्रण देकर वो बदायूं से निकल गए और पूरे वक्त वो सैफई में। हालांकि अब उनके लोगों में, यानी कि धर्मेंद्र यादव के करीबियों में ये आस जगने लगी है कि हो सकता है कि एक बार फिर यहां का टिकट बदल जाए और शिवपाल चाचा इनकार कर दें और धर्मेंद्र यादव दोबारा यहां से चुनाव लड़ लें। तो पार्टी के भीतर भी इसे लेकर एक रीथिंकिंग चल रही है और वो रीथिंकिंग इस बात को लेकर चल रही है कि क्यों ना धर्मेंद्र यादव को ही चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं है, अभी इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि बीजेपी का भी इंतजार हो रहा है कि बीजेपी आखिर किसे टिकट देगी। तो जिस तरीके से शिवपाल यादव के नहीं लड़ने की अब एक चर्चा बदायूं में सियासी फिजा में तैर रही है, वैसी ही दूसरी चर्चा ये भी चल रही है कि संघमित्रा मौर्य को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। और संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं दिए जाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ही माने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से 2 नाम इस वक्त आगे चल रहे हैं, दुर्विजय शाक्य और सिनोद शाक्य। सिनोद शाक्य 2 बार के विधायक रहे हैं बीएसपी से और बड़ी तेज चर्चा है कि उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दुर्विजय सिंह शाक्य क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी तेजी से चल रहा है, बीएल वर्मा का नाम है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास यहां को लेकर ढेरों ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन जो बंद होता जा रहा है, बंद होता दिखाई दे रहा है, वो संघमित्रा मौर्य का है। तो ऐसे में बीजेपी किसे उतारती है, यह भी समाजवादी पार्टी के लिए उतना ही अहम है कि समाजवादी पार्टी किसे अपना टिकट देती है। लेकिन अब बदायूं में समाजवादी पार्टी के काडर में ये धीरे धीरे बात फैलती जा रही है कि चाचा शिवपाल शायद ही यहां से चुनाव लड़े और धर्मेंद्र यादव के करीबियों को अब लगने लगा है कि एक बार फिर धर्मेंद्र यादव की लॉटरी यहां से लग सकती है। तो फिलहाल धर्मेंद्र यादव को इंतजार करने को कहा गया है, उन्हें ये संकेत दिए गए। देखना है बदायूं से आखिर लड़ता कौन है। अब अगली खबर।